सेकेंड हम लोग आते हैं आइडेंटिफायर्स। देखो, रिजर्व वर्ड का उल्टा होता है आइडेंटिफायर। कुछ भी ऐसा शब्द जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजर्व करके नहीं रखता वो होता है आइडेंटिफायर। अभी आइडेंटिफायर एक्चुअली इस्तेमाल क्यों होता है वो समझो। देखो, अगर आप नाम को कभी अच्छे से अगर उसको गौर करो, काफी उसको अगर आप अच्छे से अगर ऑब्जर्व करो, इस नाम में एक्चुअली दो चीज है, एक है आइडेंटिटी, दूसरा है फायर। आइडेंटिटी मतलब कुछ भी चीज को पहचान देने को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। यस, सो अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, कुछ भी चीज को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसको हम लोग उसमें हम लोग आइडेंटिफायर का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। अभी आइडेंटिफायर का कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग ये समझो, मान लो आपके घर में एक बेबी आया है, लास्ट एग्जांपल। बेबी का क्या करोगे, बेबी का आप कुछ नाम रखोगे। अभी ये नाम क्या करोगे, रखोगे की रिजर्व कीवर्ड तो रखोगे नहीं, ये नाम क्या रखोगे कि कुछ इस तरह से नाम हो जो सुंदर भी हो, सुनने में भी अच्छा लगे, कुछ आपके कल्चर के साथ भी आपके अलाइन हो जाए, कुछ इस तरह से आप नाम रखोगे। या तो फिर आजकल के जो नया ट्रेंड है, मम्मी का नाम और पापा का नाम एक साथ कुछ मिला के रख दिया गया, वो भी ये रख सकते हैं। आइडेंटिफायर का काम भी कुछ यूं है, जिस तरह से हम लोग एक नवजात शिशु को हम लोग आइडेंटिटी कर रहे हैं, उसको आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि नवजात शिशु को अगर हम लोग नाम नहीं देंगे तो आगे चलते हुए उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना है, कुछ तो नाम से उसको पुकारना है, तो उसको नाम देना जरूरी है। सेम टू सेम इन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हमें कुछ चीजों को नाम देना होता है, और नाम देने के लिए हम लोग को आइडेंटिफायर कंसेप्ट का इस्तेमाल करना होता है। आइडेंटिफायर अगर काफी सरल और स्पष्ट भाषा में मैं आपको बोलूं तो नामकरण करना। कुछ भी चीज जब आप अपने तरफ से नामकरण करते हो उसको आप बोलते हो आइडेंटिफायर। अभी आइडेंटिफायर के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि कोई भी बच्चों को अगर नाम देना हो तो उसको आप कुछ तो नाम दोगे, कुछ नियम तो होगा उसका नाम देने का। जैसे कि अगर कोई एक बच्चा आया तो उसको आप, जाहिर सा बात है, उसको आप 47 तो नाम नहीं दे पाओगे, या ऐसा कुछ तो नाम नहीं दे सकते हो, 999888111, इस तरह का कोई नाम नहीं दे सकते हो, या फिर डॉलर स्टार कुछ इस तरह से, या हैशटैग कुछ इस तरह से नाम नहीं दे सकते हो। देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ गिविंग द नेम, या कुछ एक सभ्य नियम होगा उसको नाम देने के लिए। सेम टू सेम प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कुछ भी चीज को अगर नाम देना है उसमें कुछ नियम होते हैं। पहला नियम तो यह है, उसमें आप कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, जाहिर सा बात है। आप चोर, डाकू या कोई इस तरह से जो भी वर्ड जो समाज में पहले से रिजर्व है वो नाम आप नहीं दे सकते। दूसरा क्या है, नाम हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर आप काफ़ी फेमस अगर गन का नाम सुनो तो गन का नाम क्या है, AK-47, ये एक वैलिड नाम है। यस, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैलिड नाम है। आप इस तरह का नाम का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके पहला जो लिखा गया है ना, पहला जो इसका जो अल्फाबेट या पहला जो इसका अक्षर लिखा गया वो अल्फाबेट है। या तो अल्फाबेट यूज करो या तो अंडरस्कोर यूज करो, पर उसके बाहर आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी नाम को देने से पहले या नाम की शुरुआत में या तो आप अल्फाबेट यूज करो या तो आप अंडरस्कोर यूज करो, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। AK-47 दे सकते हैं, 47 AK नहीं दे सकते। नाम में वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी देखो, वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए मतलब क्या है, मान लो मैं कुछ इस तरह से नाम दे रहा हूँ स्मॉल डोर, तो उस नाम में मैं इस तरह से व्हाइट स्पेस नहीं देता हूँ। तो जनरली हम लोग कन्वेंशनली क्या करते हैं, अगर व्हाइट स्पेस का जरूरत है ना तो व्हाइट स्पेस के जगह में हम लोग अंडरस्कोर दे देते हैं। तो व्हाइट स्पेस इज रिप्लेस विद अंडरस्कोर इन ट्रेडिशनल वे। ये मैक्सिमम प्रोग्रामर्स करते हैं, इवन सो मैं भी करता हूँ। बट आपको अगर लगता है नहीं मैं व्हाइट स्पेस की जगह में अंडरस्कोर नहीं देना चाहता तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें केमेल किसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो केमेल किसिंग क्या होता है, आप स्मॉल लेटर लिखो देन DOLL लिख सकते हो, मतलब जो सेकंड लेटर है उसका अल्फाबेट आप बड़ा लिख सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू, बट ये नियम के आपके पालन करना है। आप एक कहीं भी कुछ चीज़ को अगर आप नाम देते हो तो उसमें आप व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते हो। देन आपका जो आप किसी में भी अगर नाम देते हो तो उसमें आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके ऊपर आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये 4 चीजें मिला के ही आपको नाम तैयार करना है, इसके बाहर आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक चीज में थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा सचेत रहिएगा कि अगर मैं लिखूं एप्पल या फिर लिखूं एप्पल या फिर लिखूं एप्पल या फिर लिखूं फिर से, ठीक है, ये है एप्पल, हम इंसानों के लिए लाल लाल एप्पल। ये क्या है, एप्पल
हम इंसानों के लिए लाल लाल एप्पल, ये भी एप्पल इंसानों के लिए लाल लाल एप्पल, और ये भी वही है, ये हम इंसानों के लिए है। बट कंप्यूटर के लिए ये एप्पल कुछ अलग, ये एप्पल कुछ अलग, ये एप्पल कुछ अलग, और ये एप्पल कुछ अलग। बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में बहुत ज़्यादा पार्थक्य होता है। ये स्मॉल लेटर और ये कैपिटल लेटर, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। नॉट ओनली ए, बी, सी, डी, जो भी आप अल्फ़ाबेट लो, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर आर डिफरेंट। सो सेम टू से, इसलिए ये वाला एप्पल, हालांकि मीनिंग तो एप्पल है, बट इसमें सारे के सारे स्मॉल लेटर है। ये अलग है इससे, क्यों? क्योंकि इसमें पहला कैपिटल लेटर है, उसके बाद स्मॉल लेटर है। तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं है। फिर इसमें क्या है? ये और ये और ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और इसमें से पहला ही अक्षर कैपिटल लेटर में है। सो दिस टू आर नॉट इक्वल। एंड सेम टू सेम यहाँ पर पहला वाला और आखिर वाला ही कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, बाद बाकी सारे स्मॉल लेटर में। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल। सो ये क्या है? ये भले ही ये मीनिंग एक है आपके लिए फॉर ह्यूमंस, बट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज डिफरेंट बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव। याद रखिएगा, ये रूल आपके कंठस्थ होने हैं। कंठस्थ मतलब कि कंठ में रहना है। तो कंठ में रहना का मतलब क्या? आपको ये ब्रेन से आना नहीं है, आपको कुछ नाम लिखना है, आपका रूल्स दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। ये कुछ चुनिंदा रूल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।